नमस्कार। बिहार की सियासत में चुनाव पारा बढ़ चुका है। पटना के गलियारों से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक, चाय की टपरियों से लेकर सोशल मीडिया की दीवारों तक, बस एक ही सवाल गूंज रहा है, इस बार बिहार का भविष्य किस कट पर बैठेगा। वादों का ये तूफान, उम्मीदों की ये लहर आखिर किसके हक में जाएगी। एक तरफ है एनडीए का विकसित बिहार का संकल्प, तो दूसरी तरफ है इंडिया महागठबंधन का तेजस्वी प्रण। दोनों ने अपने अपने तर्कश से वादों के ऐसे ऐसे तीर छोड़े हैं जो सीधे जनता के दिल और दिमाग पर असर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इन वादों की सिर्फ गिनती नहीं करेंगे, बल्कि इनकी गहराइयों में उतरेंगे और इनके पीछे की राजनीति, इनके आर्थिक समीकरण और इनकी जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक चुनावी विश्लेषण नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य की पड़ताल है। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिरी तक देखें। आपके एक एक लाइक, एक एक शेयर से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव के साथ एनडीए ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी कर दिया। इसका मुख्य नारा है विकास, विश्वास और विरासत। एनडीए का सबसे बड़ा दांव इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे पर है। उनका कहना है कि बिहार को दौड़ाने के लिए सबसे पहले मजबूत सड़कें चाहिए। इसके लिए 7 नए एक्सप्रेसवे बनाने का संकल्प लिया गया है। ये सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि बिहार के आर्थिक गलियारे होंगे जो पटना, भागलपुर, पूर्णिया जैसे शहरों को सीधे दिल्ली और कोलकाता, नेपाल बॉर्डर से जोड़ेंगे। सोच ये है कि जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उद्योग अपने आप आएंगे और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। किसानों के लिए एनडीए ने एक सीधी और सरल घोषणा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा राज्य सरकार की तरफ से हर किसान परिवार को हर महीने 3,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता, यानी सरकार सीधे आपके खाते में पैसा भेजेगी। ये एक तरह से किसानों को एक न्यूनतम आय की गारंटी देने जैसा है। इसके साथ ही हर घर नल का जल की सफलता के बाद अब हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली, पक्की छत, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं। हर गरीब परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज और हर जिले में एक बड़े मेडिकल कॉलेज की स्थापना का संकल्प भी इसमें शामिल है। एनडीए का तर्क है कि उनका तर्क साफ है कि हम रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं, हम बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रख रहे हैं। हम मछली नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एनडीए के वादे सुनने में जितने भव्य लगते हैं, उनकी जमीनी हकीकत उतनी ही जटिल है। आज भी बिहार के कई इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की कटौती आम बात हो गई है। सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से भी छिपी नहीं है। और जहां तक किसानों की बात है, तो क्या महीने के 3,000 उस किसान की जिंदगी बदल देंगे जिसे अपनी उपज बेचने के लिए मंडी तक नहीं मिलती? असली सवाल यह है कि एक्सप्रेसवे तो बन जाएंगे, पर क्या उन एक्सप्रेसवे के किनारे फैक्ट्रियां भी लगेंगी, या वो भी सिर्फ बिहार से दिल्ली और मुंबई जाने के युवाओं के पलायन के हाईवे बनकर रह जाएंगे? एनडीए अपने डबल इंजन की सरकार का तर्क देती है कि केंद्र और राज्य मिलकर इन योजनाओं को पूरा करेंगे। लेकिन बिहार की जनता कुछ पूछ रही है कि पिछले कई साल से चल रही डबल इंजन की सरकार अब तक इन समस्याओं का स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाल पाई? कहीं ये संकल्प पत्र भी पिछले वादों की तरह एक और चुनावी जुमला बनकर तो नहीं रह जाएगा? और जब इलेक्शन आता है तभी ये सारी चीजें क्यों याद आती हैं? पिछले 5 सालों से जो अभी ये संकल्प पत्र में जो इन्होंने जारी किया है या जो लिखा है, वो पिछले 5 सालों में ये सारी चीजें अगर देख रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी, क्यों नहीं उस पर अमल किया? अब रुख करते हैं दूसरी तरफ, जहां तेजस्वी यादव का नेतृत्व में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का इंडिया गठबंधन खड़ा है।
उन्होंने अपने घोषणा पत्र को प्रण पत्र का नाम दिया है और इसका सबसे बड़ा और सबसे चर्चित वादा है हर परिवार एक सरकारी नौकरी। जी हाँ, आपने सही सुना। तेजस्वी यादव ने प्रण लिया है कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर वो इसके लिए कानून बनाएंगे और 20 महीने के अंदर इसे लागू कर देंगे। ये एक ऐसा वादा है जिसने बिहार की राजनीति में एकदम पूरा भूचाल ला दिया है। बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी जनसंख्या की आबादी है बिहार क्षेत्र, लेकिन उसमें हर घर में एक सरकारी नौकरी देना कोई मामूली बात नहीं है। ये बिहार के उस हर युवक की दुखती रग पर इन्होंने हाथ रखा है जो सालों से सरकारी नौकरियों की तैयारी में अपनी जवानी लगा देता है। लेकिन ये सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। इंडिया गठबंधन ने वादों की झड़ी लगा दी है। हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और बंद पड़ी एपीएमसी मंडियों को फिर से वो खोलने का वादा उन्होंने किया है। और जो चीनी मिल है जो पिछले 3 सालों से बंद पड़ी हुई है, उस पर भी उन्होंने काम करने के लिए कहा है कि जैसे ही अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम वो चीनी मिल को फौरन इसको चला देंगे। कहने का मतलब ये है कि एक बेहद संवेदनशील मुद्दा शराबबंदी कानून की समीक्षा। उनका कहना है कि इस कानून की वजह से अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है और लाखों गरीब लोग जेल में बंद हैं। वैसे सोशल मीडिया पे अगर आपने देखा होगा तो कई लोगों ने ये कहा है कि शराबबंदी तो सिर्फ एक बहाना है। शराबबंदी बंद ही नहीं हुई है, बल्कि वहां पर गलत तरीकों से शराब पूरी तरह से आम है। हर घर में कोई ना कोई शराबी आपको मिल ही जाएगा और लाखों गरीब लोग जेल में भी बंद हैं। वो ताड़ी और महुआ जैसे पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय इंडिया गठबंधन का मुख्य एजेंडा है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ईबीसी और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने का वादा किया गया है। सुनने में यह सब किसी जादुई चिराग जैसा लगता है। नौकरियां भी मुफ्त, बिजली भी मुफ्त, महिलाओं को पैसा भी और पुरानी पेंशन भी। वहीं पर यह सवाल उठता है कि जो हर समझदार नागरिक के मन में है कि पैसा आएगा कहां से। बिहार का कुल वार्षिक बजट लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। एक मोटे अनुमान के अनुसार अगर हम हर परिवार को एक नौकरी दी जाए तो इस पर सालाना लाखों करोड़ों का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को दिए जाने वाले भत्ते का खर्च भी हजारों करोड़ में होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड और कई आर्थिक विशेषज्ञों का विश्लेषण कहता है कि इंडिया ब्लॉक के ये वायदे बिहार के कुल बजट से भी ज्यादा का खर्च पैदा कर सकते हैं। इससे राज्य गहरे वित्तीय संकट में डूब सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये वादे बिहार को बदलने का एक ईमानदार प्रयास है या सत्ता में आने वाले के लिए फेंका गया है ये एक ऐसा पासा जिसकी कीमत बाद में बिहार की जनता को ही चुकानी पड़ेगी। क्या ये एक आर्थिक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक ख्याली पुलाव जिससे इलेक्शन के बाद वहां बिहार की जनता 20 साल पीछे फिर चली जाएगी। एक तरफ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ मॉडल जो कहता है कि हम सड़कें, पुल, बिजली और उद्योग लगाकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां रोजगार अपने आप पैदा होगा। कोई भी चीज अपने आप पैदा नहीं होती है। अगर आप अभी एक मकान बनवाइए तो मकान अपने आप नहीं बनता है, उसके लिए लेबर मिस्त्री चाहिए। अच्छा, लेबर मिस्त्री से पहले सीमेंट, बालू, मतलब दुनिया की सारी चीजें चाहिए घर बनाने में। तो ये जो सारी चीजें ये देंगे और औरत के महिलाओं के अकाउंट में पैसा या जो है तो सरकारी नौकरी, तो उन सब चीजों के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और पैसा लाने के लिए वहां पे कुछ काम भी तो होने चाहिए जिससे कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो आगे बढ़ेगा, तो जिससे की वजह से पैसा आएगा। खैर, लेकिन ये स्थायी विकास होगा,
दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का वेलफेयर लेड डिमांड मॉडल है, जो कहता है कि हम पहले लोगों के हाथ में सीधे पैसा और नौकरी देंगे। जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो बाजार में डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था अपने आप चल पड़ेगी। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, मंजिल एक ही बताई जा रही, खुशहाल बिहार। लेकिन बिहार का वोटर आज भी वही, उसके लिए सवाल सिर्फ वादों का नहीं बल्कि उनकी विश्वसनीयता का है। बिहार देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में से एक है। राज्य का अपना टैक्स कलेक्शन बहुत कमजोर है। आज हम भी अपनी ज्यादातर योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की मदद पर निर्भर हैं। ऐसे में क्या ये पार्टियां हवा में महल बना रही हैं? क्या चुनाव के बाद ये सारे वादे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे, जैसे पहले भी कई बार हुआ है? जैसा कि नीतीश कुमार सरकार का कहना है कि इस चुनावी महासमर में एक तरफ करके दिखाया है कि दावा है, तो दूसरी तरफ हम करके दिखाएंगे का जज्बा है। एक तरफ एक्सप्रेस वे का सपना है तो दूसरी तरफ घर में सरकारी नौकरी की उम्मीद। लेकिन इन सब के बीच में है बिहार का आम वोटर, वो युवा जो पलायन के लिए मजबूर हैं, जो किसान जो कर्ज में डूबा है, वो महिलाएं जो घर और बाहर दोनों मोर्चों पर लड़ रही हैं। इस बार जब आप वोट देने जाएं तो सिर्फ नारों या और पोस्टरों पर मत जाइएगा, अपने आप से कुछ सवाल पूछिएगा। क्या ये वादा जमीन पर उतरना संभव है? इस वादों को पूरा करने का पैसा कहां से आएगा? क्या मेरे वोट से मेरे बच्चों का भविष्य बदलेगा या बस 5 साल के लिए एक और कहानी मिलेगी? क्योंकि अब बिहार को कहानियों और जुमलों की नहीं बल्कि काम, रोजगार और एक ठोस आर्थिक रोड मैप की जरूरत है। बिहार का भविष्य ना एनडीए के संकल्प पत्र में है और ना ही इंडिया के प्रण पत्र में। वो तो आपके एक वोट में बंद है, वो वोट जो तय करेगा कि बिहार को वादों की मीठी चाशनी चाहिए या विकास की कड़वी लेकिन असरदार दवाई। सोचिएगा जरूर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही सोचने और मजबूर कर देने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।